आप सोकर उठते हैं, सब कुछ गलत लगता है। आप बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी आवाज अलग लगती है, जैसे किसी और की हो। आप शीशे की तरफ बढ़ते हैं और वहां आपको कोई अजनबी दिखता है। चेहरा तो आपका है, लेकिन आंखों में पहचान नहीं है, जैसे आप खुद को नहीं जानते। आप अपने ही शरीर में खो गए हैं, सब कुछ अजनबी सा लगता है। दुनिया जो पहले जानी पहचानी थी, अब अलग लग रही है। क्या हुआ है? आप कहां चले गए? कहां चला गया वह एहसास जो आपको आप बनाता था? Your true self. Even neuroscience can't explain it. हमारा खुद का एहसास जितना असली लगता है, असल में दिमाग का बनाया हुआ एक जटिल खेल है। ये एहसास, यादें और सोच का मिलाजुला है, जो मिलकर हमें एक जैसा महसूस कराते हैं। हमारे दिमाग में सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स हमारे शरीर का नक्शा बनाता है और हर हिस्से से सिग्नल्स लेता रहता है। दिमाग का एक हिस्सा, इंसुलर कॉर्टेक्स, हमारे अंदर की फीलिंग्स को समझता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में क्या चल रहा है। जब भी हम कोई हरकत करते हैं, एक फीडबैक लूप बनता है। हमारा दिमाग सिग्नल भेजता है, मांसपेशियां काम करती हैं और हमें अपने एक्शंस का जवाब मिलता है। दिमाग और शरीर के बीच ये लगातार बातचीत, जिसे प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं, हमें अपने शरीर का एहसास कराती है और बताती है कि हमारे हाथ पैर कहाँ हैं। ये एक अंदरूनी जीपीएस जैसा है, जो हमें बताता रहता है कि हमारा शरीर कैसे और कहां हिल रहा है। दिमाग के सिग्नल्स का ये खेल हमें अपने शरीर में घर जैसा महसूस कराता है, जैसे हम अपनी ही त्वचा में पूरी तरह से आराम से हैं। जब दिमाग की नाजुक धुन रुक जाती है, तो हमें खुद का एहसास अजीब और डरावने तरीके से टूट सकता है। सोचिए, अगर आपको लगे कि आप खुद को बाहर से देख रहे हैं, जैसे अपनी ही जिंदगी में कोई और बन गए हों। यही है डिपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर, जिसमें दिमाग के रास्ते गड़बड़ हो जाते हैं और इंसान को सब कुछ सुन्न और अजीब लगता है। कोटार्ड सिंड्रोम इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बीमारी है, जिसमें इंसान को लगता है कि वो मर चुका है, जैसे वो चलती फिरती लाश है और दुनिया का कोई मतलब नहीं बचा। कई बार लोग अपने होने से भी इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि उनका शरीर सड़ रहा है या उनका दिल ही नहीं है। फिर आता है एलियन हैंड सिंड्रोम, जिसमें लगता है कि हाथ अपनी मर्जी से चल रहा है। मरीज बताते हैं कि उनका हाथ उनका नहीं लगता, वो खुद ब खुद बटन खोलता है, चीजें उठाता है और कभी कभी बिना चाहत के कुछ कर भी देता है। जब दिमाग और शरीर के बीच तालमेल नहीं रहता, तो हमें अपने शरीर पर कंट्रोल बहुत कमजोर लगने लगता है। ये बीमारियां बहुत कम होती हैं, लेकिन ये दिखाती हैं कि हमारा खुद का एहसास कितना नाजुक है। ये हमें याद दिलाती हैं कि हमारी पहचान, हमारा खुद का अनुभव कोई पक्की चीज नहीं है, बल्कि दिमाग के जटिल काम पर टिका हुआ है, जो कभी भी बदल सकता है। हमारा दिमाग जितना भी जटिल हो, असल में एक अंदाजा लगाने वाली मशीन है। ये हमेशा हमारे पास आने वाली चीजों और पहले के अनुभवों के हिसाब से हमारी असलियत बनाता रहता है। लेकिन दिमाग के इस अंदाजे को आसानी से बदला भी जा सकता है, जिससे कई बार ऐसी मजेदार गलतफहमियां होती हैं जो हमें खुद के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे कि रबर हैंड इल्यूजन को ही देख लीजिए। इसमें जब किसी का असली हाथ छुपा होता है और सामने रबर का हाथ रखा जाता है, तो रिसर्चर दोनों हाथों को एक साथ छूते हैं। इससे दिमाग रबर वाले हाथ को भी अपना मानने लगता है। ये दिखाता है कि हमारा दिमाग कितना बदल सकता है और नए अनुभवों के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। इसी तरह आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी दिमाग की कमाल की सोच का एक और उदाहरण है। ये अनुभव अक्सर किसी हादसे या बहुत मुश्किल वक्त में होते हैं, जब किसी को लगता है कि वो अपने शरीर के बाहर है और खुद को दूर से देख रहा है। अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं आया है कि ये कैसे होता है, लेकिन माना जाता है कि दिमाग के एक हिस्से में गड़बड़ी की वजह से ऐसा होता है, जो हमारे शरीर और आसपास की चीजों को जोड़कर हमें खुद का एहसास कराता है। ये सब चीजें दिखाती हैं कि हमारी असलियत और खुद की पहचान पक्की नहीं है, बल्कि दिमाग की सोच और दुनिया को देखने के तरीके से बार बार बदलती रहती है। हमारी यादें, यानी वो बातें जो हम खुद को बताते हैं कि हम कौन हैं, हमारी पहचान का बहुत जरूरी हिस्सा होती है। लेकिन अगर ये यादें टूट जाएं या खो जाएं, तो हमारी अपनी कहानी में खालीपन आ जाता है। भूलने की बीमारी यानी अमनेशिया हमारी पहचान को बहुत गहराई से बदल सकती है।
अमनेशिया वाले लोग खुद को अजनबी जैसा महसूस कर सकते हैं, अपना चेहरा या अपनी पुरानी बातें याद नहीं रख पाते। उनका पुराना खुद एक धुंधली याद बन जाता है और वो बस आज में ही जीते हैं। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसे पहले मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता था, इसमें इंसान की पहचान और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे लोग अपने अंदर अलग अलग पहचान या पर्सनैलिटी महसूस करते हैं। हर एक का अपना तरीका, यादें और आदतें होती हैं। रिसर्च से पता चला है कि अलग अलग पहचान के समय दिमाग के अलग हिस्से एक्टिव हो सकते हैं, जिससे ये बदलाव दिमाग में भी दिखते हैं। ये बीमारियां भले ही कम होती हैं, लेकिन ये दिखाती हैं कि यादें और पहचान हमारी जिंदगी में कितनी अहम हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हम कौन हैं। ये सिर्फ हमारे शरीर से नहीं, बल्कि उन कहानियों से भी बनता है जो हम अपने दिल में रखते हैं और जो हमारी जिंदगी को मतलब देती है। तो अगली बार जब आप आईने में देखें, पलकें झपकाएं, सांस लें, अपना हाथ हिलाएं और याद रखें, आपका ब्रेन जानता है कि यह आप ही हैं, क्योंकि इसने आपको बनाया है। लेकिन आप जो देख रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, मौजूद हैं, शायद कहीं ज्यादा गहरा कुछ हो। क्योंकि इस्लाम में आपकी पहचान सिर्फ न्यूरॉन्स और मांस नहीं है, ये एक पाकीज़ा भरोसा है, एक रूह जिसे खुद अल्लाह ने आपके भीतर रखा है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि हर रूह को अल्लाह खुद जिस्म में डालता है। ये रब्बानी है, ये मुकद्दस है और ये अल्लाह की अमानत है। हमारे होने की इस बड़ी कहानी में इस्लाम हमें खुद के बारे में एक अलग नजरिया देता है। आप सिर्फ शरीर नहीं हैं, आप सिर्फ दिमाग नहीं हैं, आप हैं एक रूह जिसे अल्लाह ने बनाया। और वो तुमसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दो, रूह मेरे रब का मामला है। सूरह अल-इसरा 17:85। जब आप खुद को भूल जाओ, अल्लाह फिर भी आपको जानता है। जब आपका शरीर आपका साथ न दे, आपकी रूह वहीं रहती है। हर जान को मौत का स्वाद चखना है, फिर तुम हमारी ही ओर लौटाए जाओगे। सूरह अल-अनकबूत 29:57। हमने इंसान को पैदा किया और हम जानते हैं जो उसकी रूह उसके दिल में फुसफुसाती है और हम उसकी रग से भी ज्यादा करीब हैं। सूरह काफ 50:16। जब आप खो जाएं तो रब को याद करो, क्योंकि असली पहचान आईने में नहीं, रूह के अंदर मिलती है। हदीस में लिखा है, जिसने खुद को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। चाहे तब कितनी ही तरक्की कर जाए, चाहे न्यूरोसाइंस कितनी ही गहराई में चली जाए, तुम्हारी अंदर कुछ हिस्सी ऐसी हैं जो आज भी नाकाबिले फहम है। और शायद यही असल बात है, क्योंकि तुम्हारा असल तुम सिर्फ वो नहीं जो तुम अपनी बारी में सोचती हो, बल्कि वही जो तुम्हें पैदा किया गया था। तो उस रोशनी को थामे रखो, अपना ईमान मजबूत रखो और कभी ना भूलो उस जात को जिसने तुम्हें रूही अता की। यह मेडएक्सट्रीम है और यह आपका रहस्य है और ये कहानी है आपकी, जिसे अल्लाह ने बनाया, जिसे वही जानता है और जिसकी वापसी अल्लाह की तरफ है।